24 के लिए योगी का धार्मिक दांव देखा। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में आखिर यूपी पुलिस क्यों पहुंच गई है उत्तर प्रदेश से गुजरात। वो इसलिए क्योंकि शार्प शूटर्स को तलाशते तलाशते यूपी पुलिस अब तमाम सबूत और आसपास किसी न किसी तरीके से कुछ मिल सके यही जानने के लिए गुजरात पहुंच चुकी है। जिस साबरमती जेल में अतीक अहमद इस वक्त कैद है उसके इर्द गिर्द ही तमाम सबूतों को तलाशने की कोशिश करी और तैयारी में भी है कि लाकर उत्तर प्रदेश में पूछताछ अतीक अहमद से होनी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता मंत्री बार बार अतीक के एनकाउंटर की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए। अतीक अहमद को पहले ही जेल से निकाल करके उसका काउंटर कर देना चाहिए। अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना बचाएं ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चर्चा है, माफिया डॉन अतीक अहमद का क्या होगा? क्या अतीक अहमद का एनकाउंटर होगा? और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी जल्द ही मारे जाएंगे। यह है अहमदाबाद की साबरमती जेल। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद इसी जेल में बंद है। आजकल यूपी पुलिस इसी साबरमती जेल के इर्द गिर्द डेरा डाले हुए है। करीब 1276 किलोमीटर दूर साबरमती जेल के पास पुलिस उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के सबूत जुटा रही है। अतीक अहमद के उस गैंग को खोज रही है जिसके जरिए अतीक ने जेल में बैठे बैठे ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के लिए शूटर भेज दिए। उमेश पाल की हत्या के मामले में अब यूपी पुलिस जो है वो अहमदाबाद के साबरमती जेल के इर्द गिर्द के इलाके में जांच कर रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की जो साजिश है वो अतीक अहमद ने इसी साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर से की थी और उसके बाद जो उसका संदेश था वो जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं जो लगातार जेल के बाहर बैठे रहते थे उन लोगों को ये संदेश दिया गया था और उसके बाद उसे अंजाम दिया गया यूपी के अंदर। वैसे में यूपी पुलिस अब उन गुर्गों की तलाश में यहाँ पे पहुंची हुई है जो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों के जरिए एक जो फ्लैट है उसे रेंट पे लिया गया है जो साबरमती सेंट्रल जेल के आसपास के जो रानीप इलाका है वहीं पे लिया गया है और ये लोग लगातार अतीक अहमद के लिए इसी जेल के बाहर बैठे रहते थे। अब आपको अतीक अहमद के उस गैंग के एक शूटर का चेहरा दिखाते हैं। अतीक अहमद गैंग के 5 मोस्ट वांटेड शूटर की तलाश में यूपी पुलिस दिन रात एक करके लगी हुई है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ, 19 दिन बीत गए, यूपी पुलिस के हाथ अब भी खाली। अतीक के इन 5 शूटर की तलाश में यूपी पुलिस अहमदाबाद में डेरा डाले है। प्रयागराज से लखनऊ और पड़ोसी देश नेपाल में भी यूपी पुलिस की 22 टीम तलाश कर रही है। इस वक्त यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में माफिया अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा असद, शूटर अरमान, शूटर गुलाम मोहम्मद, उमेश पाल हत्याकांड में बम फेंकने वाला बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर। इन 5 अपराधियों पर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। उमेश पाल हत्याकांड में 2 अपराधी मारे जा चुके हैं। शेष अपराधियों पर हमारी सरकार की सख्त निगरानी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी हाल में उन दोषियों को बख्शेगी नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सख्त रुख है कि एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचने नहीं चाहिए और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी जल्द ही मारे जाएंगे या उनके साथ कोई ऐसी घटना होगी कि वो उनको एक सबक सीखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन की नींद सोएंगे। एक तरफ तो पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स को तलाश रही है, दूसरी तरफ अतीक अहमद को भी साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी कर रही है। साबरमती के जेल में जो साम्राज्य फला फूला, वहां पंचायतें लग रही हैं, वहां पर स्कूटर से गांव जेल के अंदर लोग चल रहे हैं। तो ये सवाल ये है कि क्या ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से हो रहा है या ये दिल्ली के समर्थन से हो रहा है? क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे बीजेपी राज्यों में तो आप कहेंगे कि यूपी से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त गुजरात में होना चाहिए जहां से हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं। लेकिन अगर वो जेल इतनी सुरक्षित नहीं है तो यूपी की तो और बुरा हाल है। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक को गुजरात से यूपी लाने के लिए अदालत में रिमांड की अर्जी देने के लिए कागज तैयार किए जा रहे हैं। उससे पहले अतीक अहमद के होश उड़ाने वाले बयान आते हैं। बीजेपी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अतीक का एनकाउंटर करने वाले अफसर को स्वर्ग मिलेगा। जो अधिकारी उसका काउंटर करेगा उसका सीधा
स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। अब एक तरफ साबरमती जेल में अतीक का डर है, दूसरी तरफ उसके 5 बदमाश भी यूपी पुलिस के टारगेट पर। अतीक अहमद के बेटे असद समेत 4 अन्य शूटर पर इनाम की राशि 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने वारदात को अंजाम देने वाले शूटर असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर इनाम की धनराशि बढ़ाकर 5-5 लाख करने का आदेश जारी किया। इनमें से अरमान पर 7, असद पर 1, गुलाम मोहम्मद पर 8, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 1-1 केस दर्ज है। पांचों प्रयागराज के सबसे बड़े इनामी बन गए। आजादी के बाद अब तक किसी भी फरार आरोपियों पर 5 लाख का इनाम घोषित नहीं हुआ था। 5 लाख तो दूर की बात, 2.5 लाख का इनाम भी इससे पहले महज कुछ अपराधियों पर रखा गया था। प्रयागराज में सबसे पहले 1 लाख का इनाम 2010 में अतीक के भाई अशरफ पर रखा गया था। हमारी प्रतिबद्धता है और ये हमारा नीति भी है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम करेंगे, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम लोग लगातार पैरवी कर रहे हैं। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद का गैंग उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देता है और 58 घंटे के भीतर यूपी पुलिस अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर करती है। फिर कुछ घंटों बाद उमेश पाल हत्याकांड में शूटर नंबर 1 उस्मान चौधरी उर्फ विजय को ढेर कर दिया गया। अब 5 शूटर की तलाश जारी है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों से निपटने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये तो सच है कि अतीक और उसके गैंग को ये पता चला कि यूपी में योगी सरकार अब उन्हें बख्शने वाली नहीं। योगी सरकार और यूपी पुलिस दावा कर रही है गैंग्स ऑफ अतीक कब तक खैर मनाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज आज तक।